जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको ज्योमेट्री पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट आपका अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम पर आधारित है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकांतर खंड प्रमेय या एकांतर वृत्त खंड प्रमेय भी बोल सकते हैं। ये होती क्या है जी, आज आपको हम समझाएंगे इस वीडियो के जरिए। एक वृत्त में यदि एक स्पर्श रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेंजेंट, एक वृत्त में यदि एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, जैसे जी एक वृत्त है, इसमें एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है जो कि पी क्यू है। स्पर्श रेखा खींची जाती है तो स्पर्श बिंदु पर हम एक जीवा खींचते हैं। अब जैसे एक स्पर्श रेखा खींची तो इस वृत्त को इस वाले स्पर्श बिंदु पर स्पर्श कर रही है, और इस स्पर्श बिंदु से हम क्या करें, एक जीवा खींच रहे हैं। जीवा कौन सी, ए और सी। जीवा कौन सी आपकी, ए सी। ये जीवा आपने खींची ए सी। तो ये जो जीवा है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चौड़, वृत्त को दो वृत्त खंडों में विभाजित करती है। इस वृत्त को किसके, दो वृत्त खंडों में। जैसे देखो जी वाला आपका येलो वाला तो एक छोटा वृत्त खंड हो गया, और जी पूरा बड़ा वाला जो वाइट वाइट वाला है, यहाँ से लेकर या तो पूरा ही वाइट वाला कैसा हो गया, ये बड़ा वृत्त खंड। तो जो जीवा है वो वृत्त को दो वृत्त खंडों में विभाजित करती है। यह जीवा वृत्त को दो वृत्त खंडों में विभाजित करती है। तो जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण, ध्यान देना, जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण। जैसे जी स्पर्श रेखा है और जी जीवा है, जी जीवा है और जी स्पर्श रेखा है, तो इसके साथ कौन सा कोण बनना है, जी वाला कोण बनना है, कोण क्यू ए सी। तो जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा एकांतर वृत्त, एकांतर खंड, एकांतर वृत्त खंड भी बोल सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट। तो एकांतर वृत्त खंड मतलब दूसरे खंड पर उसी जीवा द्वारा, जैसे एक त्रिभुज बनेगा ना, जैसे जी त्रिभुज की एक जी भुजा होगी, तो अब इसमें एक त्रिभुज बनाएंगे इसी भुजा से, तो ऐसे दो लाइन और खींचनी पड़ेगी, तो ये दो लाइनों से एक जी त्रिभुज बनेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, एकांतर खंड में बना कोण। दूसरे वाले खंड में जीवा द्वारा एकांतर खंड में बना कोण के बराबर होगा। इस कह सकते हैं हम कि जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण जीवा द्वारा एकांतर खंड में बने कोण के कैसे होगा, बराबर होगा। तो ये एक काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, एकांतर खंड प्रमेय। दोबारा आपको एक बार समझाऊंगा कि एक वृत्त में यदि एक स्पर्श रेखा टेंजेंट खींची जाती है तो स्पर्श बिंदु पर हम एक जीवा खींचते हैं। जो एक स्पर्श रेखा खींची गई और इसका स्पर्श बिंदु क्या है, ए है, इससे हमने एक जीवा खींची। तो इस जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया गया कोण, कौन सा जीवा वाला कोण, क्यू ए सी। और जीवा द्वारा एकांतर खंड में बना कोण, एकांतर खंड में कौन सा कोण बनेगा, एंगल ए बी सी, जी वाला एंगल, एंगल ए बी सी, तो किसके, इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे हम पी क्यू क्या है, पी क्यू आपकी स्पर्श रेखा है, और ए क्या है आपका स्पर्श बिंदु है, और क्यू ए सी क्या है, एंगल, एंगल क्यू ए सी। जीवा ए सी द्वारा स्पर्श रेखा पी क्यू पर पी क्यू के साथ बनाया गया कोण। क्यू ए सी क्या है आपका, एंगल क्यू ए सी, जीवा ए सी द्वारा स्पर्श रेखा पी क्यू के साथ बनाया गया कोण है। और एंगल ए बी सी जी कौन सा एंगल है, जीवा ए सी द्वारा एकांतर वृत्तखंड ए बी सी में, एकांतर वृत्तखंड कौन सा होगा इसका, ए बी सी। जो ए बी सी है वो क्या है, एकांतर वृत्तखंड ए बी सी में बना कोण है। तो जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया कोण जीवा ए सी द्वारा ही एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के कैसा होता है, बराबर होता है। तो एंगल क्यू ए सी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए बी सी। तो जी वाला एंगल और जी वाला एंगल कैसे हो जाएंगे, आपस में बराबर। अगर इसका दूसरी तरफ से देखें तो अगर जी वाला हम एंगल बनाएंगे, इधर वाला एंगल जो होगा जीवा ए बी द्वारा स्पर्श रेखा पी क्यू के साथ बनाया गया कोण, जी वाला कोण अब किसके बराबर हो जाएगा, उसी जीवा ए बी द्वारा एकांतर वृत्तखंड। अब एकांतर वृत्तखंड में क्या है, अब देखो जी जीवा खींची हमने ए बी, अब इस जीवा ए बी से हम एक त्रिभुज बनाएंगे, तो ऐसी तो बनेगा त्रिभुज, तो त्रिभुज का जो शीर्ष होगा उसके वृत्त की परिधि पे मिलेगा। तो अब जी वाला एंगल जी इसके बराबर होगा, जी वाला एंगल किसके बराबर है, अगर जी भी एक्स है तो जी भी एक्स हो जाएगा। ऐसी जी अगर थीटा है तो जी वाला क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है थी, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम में बोलते हैं कि जीवा द्वारा स्पर्श रेखा के साथ बनाया कोण और जीवा द्वारा एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के कैसे होता है, बराबर होता है। इसको बोलते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, सवालों में काफ़ी यूज होती है, एग्जाम में कभी कोई ऐसा सवाल आ जाता है इसमें इसका काफ़ी बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। तो आपको ये थ्योरम काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के और नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप उस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।